दिस वीडियो इज पावर्ड बाय न्यू रिपब्लिक, जिसका कॉस्मो X3 वाइब्रो वायरलेस ईयरफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया तो इसका लिसनिंग एक्सपीरियंस एंड साथ साथ इसका ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसके वायर की बिल्ड क्वालिटी एंड साथ साथ इसके ईयरफोन्स एंड ईयर टिप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड अपने प्राइस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड ईयरफोन्स हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, जाओ और परचेज करो Cosmo X3 Vibro from the link provided in the description box। तो यार बहुत जगह हवा में तीर मारने के बाद हमें मिला है एक पोस्ट OnePlus Nord का Android 11 अपडेट कब आएगा, साथ साथ OnePlus 7 एंड 7T सीरीज़ के बारे में भी बहुत बड़ा लीक निकल कर सामने आया है। सो इस वाले वीडियो में सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। होप्स आपको पसंद आएगा एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉच टिल दी एंड ताकि आप कुछ भी मिस ना कर जाओ। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाई टू पीस, दिस इज कर्श एंड Devastar.com का ज़्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि एक नया वेबसाइट है, बट इसका जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेजिट लगा मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा इजी टू एक्सप्लेन है। सो मैं आपको सारी चीज़ें आज क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वाले पोस्ट के थ्रू। सो गाइस, जो रिसेंट अपडेट आया था OnePlus Nord में जो कि था Oxygen OS 10.5.10, इसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एंड यूरोप के लिए 10.5.10 का BA वर्जन और साथ साथ में ग्लोबल वर्जन AA वाला सभी चीज़ के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है OnePlus इज़ रोलिंग आउट द अपडेट इन एन इंक्रीमेंटल मैनर विच मीन्स दैट इट विल रीच अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ यूज़र फ्रॉम अ वाइडर रोल आउट। मतलब कि यार ये सभी को अपडेट जो है रिसीव नहीं हो पा रहा है, इंक्रीमेंट कर करके धीरे धीरे अपडेट को रोल आउट कर रहे हैं एंड उसके बाद जैसा जैसा रिव्यू आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, उस हिसाब से सबको अपडेट मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो अपडेट है ये रीसेंट अपडेट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि एक दिसंबर अपडेट है एंड गाइस दिसंबर अपडेट के बाद ही आप एलिजिबल होते हो फॉर एंड्रॉयड 11। सो ध्यान से अगर आपने अभी तक ये अपडेट नहीं करा तो कर लेना। सो इन्फॉर्मेशन जो है OnePlus फोरम की तरफ से आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord की। सो गाइस, OnePlus Nord का जो Oxygen OS 10.5.10 अपडेट था, ये वाले अपडेट में आपको दिसंबर एंड सितंबर सिक्योरिटी पैच एक साथ देखने मिल जाता है एंड साथ साथ गूगल मोबाइल सर्विसेज का भी एक पैकेज देखने मिल जाता है सितंबर का। एंड गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था क्योंकि अपने साथ में जनरल बग फिक्सेस लाता है एंड सिस्टम स्टेबिलिटी भी लाता है। इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम पर हमें इसका रिव्यू करना सही नहीं लगा। सो गाइज़, अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो आप जाकर देख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, किसी ने भी, बहुत सारे लोगों ने अपडेट डाला हुआ है रिव्यू, सो आप जाकर देख सकते हो। हाँ, बस आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वाले अपडेट को कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड 11 स्टोरी से। सो गाइज़, जो OnePlus 6 स्मार्टफोन्स हैं वो एक्सपेक्टेशन के साथ में थे एंड जो लेटेस्ट एंड ऑफ दिसंबर 2020 है, आफ्टर OnePlus 8 लाइकली OnePlus जो 7 और 7T स्मार्टफोन है उसमें अपडेट आने का चांस है एंड्रॉयड 11 बेस्ड। सो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही तरह से पोस्ट इन्होंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक रोड मैप सा बना कर दिया है कि भाई किन किन स्मार्टफोन्स में अपडेट आने वाला है। सो यहाँ पर आपको सारे स्मार्टफोन मेंशन्ड है जिनका भी नाम मैंने टाइटल पे आज यूज़ किया होगा। सो आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। उसके बाद OnePlus ने अक्टूबर 10 को OnePlus फोरम पे काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 दिसंबर तक आपको अपडेट देखने मिल जाएगा, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो की अगर हम बात करें सो एंड्रॉयड 11 की जो स्टोरी है हाइड्रोजन OS से स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन OS 11 जो चाइनीज़ वेरिएंट है वो अभी भी रिलीज़ नहीं हुआ है फॉर OnePlus Nord एंड यही एक स्टोरी है कि OnePlus Nord के लिए हाइड्रोजन OS रिलीज़ कब तक होगा। सो गाइज़, अगर हम बात करें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सो जैसा कि OnePlus Nord स्मार्टफोन जो है वो उसमें आपने देखा होगा डिक्रिप्शन एरर ऐसा कुछ आ रहा था OnePlus 7 सीरीज़ पे। उस पर मैंने पहले कवर की थी न्यूज़ कि भाई डिक्रिप्शन फेलियर होता क्या है, बट उसके बाद इशू यही जब टेस्ट किया गया OnePlus Nord पर, सो सिमिलर इश्यूज़ OnePlus Nord के साथ भी फेस हो रहे हैं। सो अब अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट डेट की इस वाले पोस्ट के हिसाब से,
सो इन्होंने यही चीज़ कही है कि भाई जो डेटा डिक्रिप्शन है उससे बियर आउट करने के लिए क्वालकॉम कंटिन्यूसली काम कर रहा है। जैसे वन प्लस 7 सीरीज़ में अभी उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स समझ आए हैं एंड गाइस वन प्लस 7 सीरीज़ के लिए भी बीटा 1 बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। अगर आप वन प्लस 7 या 70 यूज़र हो तो इस वाले वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ आपके बारे में भी। बट अगर मैं बात करूँ वन प्लस नॉर्ड की करेंटली, तो उस पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है डेटा डिक्रिप्शन की, बट वहाँ पर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर दिखाई दिया है। सो यार वो सब देखते हैं अब कैसे कैसे रोल आउट करते हैं, या बिना उसके भी रोल आउट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन OS 11 का रोल आउट किया था उन्होंने अपने वन प्लस 7 और 70 सीरीज़ में चाइना के अंदर में। सो वो सब करके वो लोग शायद से जल्दी से रिलीज़ कर दें वन प्लस 7 स्मार्टफोन्स की तरह वन प्लस नॉर्ड में भी। बट अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट की बात करूँ, सो गाइज़ आप वेट कर सकते हो ऑलमोस्ट नहीं तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक। ये फर्स्ट वीक जो चल रहा है अभी करेंटली, इसमें तो आने का अपडेट कोई चांस नहीं है क्योंकि डेटा डिक्रिप्शन अभी भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। बट सेकेंड वीक के एंड तक शायद से आपको अपडेट देखने मिल जाए बीटा 1 का। सो अगर बीटा 1 आता है तो आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना @techotub। एंड अगर आप उसको ज्वाइन करके रखते हो तो आपको एक फ़ायदा होगा, जैसे ही बीटा 1 आता है तुरंत मैं वहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा एंड उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। सो ध्यान रखना वहाँ पर ज्वाइन करके रखो ताकि अपडेट आपको आए तो पहले ही मालूम चल जाए। सो ध्यान रखना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डेटा डिक्रिप्शन का क्या चीज़ का फेलियर चल रहा है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अगर मुझे आगे कोई लीक पता चलता है तो। बट वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे बता दूँगा। अब बात करते हैं फाइनली आज के इस वाले न्यूज़ की जो कि आया है वन प्लस 7 70 सीरीज़ स्मार्टफोन के लिए। सो गाइज़ ये जो अपडेट है ये बेसिकली हमने ग्रैब किया है updatescoop.com से। उनका कहना है कि जो वन प्लस ने ऑक्सीजन OS 11 निकाला था वन प्लस 80 स्मार्टफोन के लिए जो कि बीटा 5 था, उसमें भी ये सिमिलर इशू आ रहे हैं। अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं किए गए वन प्लस 8T स्मार्टफोन के लिए भी। सो इससे आप समझ सकते हो कि यार वन प्लस 7 सीरीज़ कितना ज़्यादा पीछे रह गया है। लेकिन अगर मैं आपको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दूँ, सो वन प्लस ने डिसअपॉइंट किया है सभी यूज़र्स को डिले देने में अपडेट शेड्यूल में। बट यहाँ पर कहना है वन प्लस के कम्युनिटी मॉडरेटर का कि वन प्लस का ऑक्सीजन OS 11 ऑलरेडी रेडी है, बट वो हो नहीं पाया रेडी कुछ इश्यूज़ के कारण में। अब मैं आपको बताता हूँ वो इश्यूज़ थे कौन से। सो सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि दिस दैट इज़ वन प्लस 7 एंड 7 Pro आर अंटिल 2021 बट they did not talk about a accurate date about an accurate date for the rollout schedule of OnePlus 7s. This is the timeline of OnePlus 7 series of devices. We can only imagine how long will it take द कंपनी टू मेक ऑक्सीजन OS 11 अवेलेबल फॉर अनदर स्मार्टफोन्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर डेट तो मेंशन नहीं करी, बट एज़ पर माय एक्सपर्टाइज आप ये समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन में आपको सेकेंड वीक के एंड तक अपडेट देखने मिलेगा, सिमिलरली सेकेंड वीक के स्टार्ट पे ही शायद आपको वन प्लस 7 सीरीज़ में देखने मिल जाए। अगर मैं बात करूँ वन प्लस 7 और 7T सीरीज़ की, तो सबसे पहले 7T सीरीज़ में अपडेट आएगा, देन उसके बाद जो है वन प्लस 7 स्मार्टफोन में अपडेट आएगा। यहाँ पर जो मॉडरेटर का पोस्ट है उसको आप पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ एवर लैंडिंग फॉर ओल्डर डिवाइसेस लाइक 70 Pro और एज इन यूजुअल वन प्लस जस्ट लेटिंग देम स्लो डेथ इन फेवर ऑफ एवर न्यू। सो यहाँ पर सीधा सीधा किसी ने क्वेश्चन पूछा था एंड उन्होंने जो रिप्लाई दिया, ओनली फॉर 8 सीरीज़ फॉर नाउ, 7 सीरीज़ इट विल ओनली बी इन 2021. Edit moderators are users like any other. This was just a guess. Please refer this and this. पूरी तरह से क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि गाइज़ 2021 के फर्स्ट मंथ में अपडेट आएगा, बट यहाँ पर कहीं पर भी ये डेट मेंशन नहीं है कि किस दिन आएगा। सो एज़ पर माय एक्सपर्टाइज आप सेकेंड वीक तक वेट करो। सेकेंड वीक के पहले अगर मुझे कोई लीक पता चलता है, ओरिजिनल डेट पता चलती है तो आई लेट यू नो। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइज़ आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना था मुझे काफ़ी टाइम से कि मेम्बर्स ओनली गिव अवेज़ बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हमारे वाले चैनल पे। सो यार मेम्बर्स ओनली गिव अवेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। हमारे चैनल पर एक्टिव हो चुका है ज्वाइन बटन, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम ₹29 के आगे फिर 2 और प्लान्स हैं। आप प्लान्स पढ़ लेना एक बार जा कर के, जो प्लान आपको समझ में आए आप उसको लॉगिन कर सकते हो, बट आप मेंबर ज़रूर से बनो क्योंकि आने वाले जो गिव अवेज़ है वो आप ही के लिए है। एंड गाइस मेरे पास लिटरली 7 से 8 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं कंटिन्यूसली गिव अवे करने वाला हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर में।
तो जाओ और जल्दी से यार कर लो लॉगिन, सो दैट यू कैन बी बेटर एलिजिबल टू द गिव अवेज। और उससे क्या होगा ना कि आपको गिव अवेज के लिए एलिजिबिलिटी तो मिलेगी, बट उसके साथ में भी कई सारे बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, जैसे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, मेंबर्स ओनली चैट, एंड साथ ही साथ में मेंबर्स ओनली सपोर्ट, जो कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो उस वाले में। एंड 29, 59, 119 ऐसे करके 3 पैक हैं, जाकर देख सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। टबी प्रो या फिर टबी प्रो मैक्स, ये 3 आपको वेरिएंट देखने मिल जाएंगे। जाओ यार और ज्वाइन करो। नीचे आपको ब्लू कलर में सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन देखने मिल रहा होगा। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप सो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। एंड मुझे ये डाउट क्लियर करना था कि डेटा डिक्रिप्शन का फेलियर अभी OnePlus Nord में भी है कि नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था, एंड मॉडरेटर्स ने भी अभी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि स्कैम 2020 वाला वीडियो ज़रूर से जाकर देखो, उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन पे। इस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लेटेस्ट Neo Cosmo X3, जो कि जिसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।